डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एम, तो सब जानते हो इसका हो जाएगा एम एक्स की पावर एम माइनस वन। लेकिन अगर इस तरीके से हो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एम, एक्स की पावर एम, ई टू द पावर एक्स की पावर एम, तो इसको हम टी मान लेंगे। ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ इसका हो जाएगा एम एक्स की पावर एम माइनस वन, ई की पावर एक्स की पावर एम। ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एम को टी मान लेंगे तो ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा। और डी डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एम, एक्स स्क्वायर अपॉन एम का होगा 2x अपॉन एम, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एम। इसी का एक क्वेश्चन और भी है डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको टी मानेंगे, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसको चाहे तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन 2x स्क्वायर, तो 2x इसका हो जाएगा। और इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं साइन 2a, ए का काम एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप कॉस साइन लाग एक्स, तो साइन लाग एक्स को टी मानेंगे तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, और डी डी एक्स ऑफ टी, टी मतलब साइन लाग एक्स माइनस साइन साइन लॉग एक्स। अब साइन टी का क्या हो जाएगा बोलो कॉस टी, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स साइन साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स। अब साइन स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर है, बहुत अच्छा सवाल है। साइन स्क्वायर टी है एक प्रकार से, तो इसको लिख देंगे डी डी एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2t। अब डी डी एक्स ऑफ टी, टी बोले तो साइन लॉग एक्स स्क्वायर, अभी हो जाएगा 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। अब लॉग एक्स स्क्वायर को 2 लॉग एक्स लिख सकते हो, लॉग एक्स स्क्वायर में को 2 लॉग एक्स, तो 2 बाहर कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 जब 4 अपॉन एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। कई बच्चों ने इसको व्हाट्सएप पे पूछा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 22 बताइए 10 की पावर एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे पूरे को, तो 10 की पावर टी बनेगा, तो ए की पावर एक्स का सूत्र लगेगा ए की पावर एक्स log 10 बेस ई, ध्यान रहे log 10 बेस ई ही रहेगा, log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, log 10 बेस ई का मान 1 नहीं होता, तो इसको ये टी मानेंगे। 10 की पावर टी क्या 10 की पावर टी log 10 बेस ई, और डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर एक्स, तो हो जाएगा 10 की पावर एक्स log 10 बेस ई, इसका पुनः 10 की पावर एक्स log 10 बेस ई, तो आपका जवाब हुआ 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स इधर log 10 बेस ई का होल स्क्वायर।
तो जाहिर सी बात आप कर ले रहे होंगे, कॉस टी का होगा माइनस साइन टी, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर माइनस साइन टेन एक्स स्क्वायर, टेन टी का होगा सेक स्क्वायर टी, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x पहले आ जाएगा, 2x साइन टेन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स ऑफ साइन की पावर n ए एक्स प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की पावर n, साइन की पावर n थीटा, साइन थीटा की होल पावर n। अब t की पावर n का क्या हो जाएगा, n t की पावर n माइनस 1। अब डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, अब साइन टी बनेगा, साइन टी बनेगा ए एक्स प्लस बी, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी से ए बाहर निकलेगा, बी का तो 0 हो जाएगा, तो यानी साइन की पावर n माइनस 1 ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। पी एक्स एम, देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है, डी डी एक्स ऑफ टेन पी एक्स पावर एम की होल पावर n हो जाएगा, टी की पावर n उसी तरीके से n टी की पावर n माइनस 1 पी एक्स एम। तो डी डी एक्स ऑफ टी टेन पी एक्स की पावर एम, अब यहाँ टेन टी का क्या हो जाएगा, सब बताइए, टेन टी का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी। अब क्या हो जाएगा, टी का हम फिर से पी एक्स एम, अब यहाँ हो जाएगा n टेन की पावर n माइनस 1 पी एक्स की पावर m सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर m, पी बाहर आएगा, x की पावर m का हो जाएगा x की पावर m x की पावर m माइनस 1, तो बाहर आएगा n पी m x की पावर m माइनस 1 टेन की पावर n माइनस 1 पी एक्स की पावर m सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर m। 36 का पहला पार्ट है, रूट साइन एक्स को टी मानेंगे तो ई की पावर टी का हो जाएगी ई की पावर टी, और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का मतलब रूट साइन एक्स, ई की पावर रूट साइन एक्स, और रूट टी का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स ई की पावर रूट साइन एक्स, डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट टेन एक्स है। इसी तरीके से आप स्वयं प्रयास करिए, ई की पावर टी का ई की पावर टी, प्रयास स्वयं जब करेंगे तो धीरे 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 आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। और रूट टेन एक्स को टी मानेंगे, टेन एक्स को टी मानेंगे, रूट टी का 1/2 रूट टेन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट टेन एक्स ई की पावर रूट टेन एक्स। सेम इसी तरीके से ई की पावर रूट सेक एक्स, फिर वही पूरे का टी मानेंगे, ई की पावर टी के ई की पावर टी, और डी डी एक्स ऑफ रूट सेक एक्स, और सेक एक्स को टी मानेंगे, रूट टी का क्या हो जाएगा बोलो, रूट टी का क्या होगा 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स अपॉन 2 रूट सेक एक्स ई की पावर रूट सेक एक्स। अब सेक एक्स अपॉन 2 रूट सेक एक्स है तो रूट सेक एक्स टेन एक्स अपॉन 2 ई की पावर रूट सेक एक्स। आप टेन क्यूब एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो इसमें देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में है,
तो हर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी डी एक्स ऑफ टेन क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टेन क्यूब एक्स का हम लिख सकते हैं थ्री टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन एक्स को टी मानेंगे तो टी क्यूब का थ्री टी स्क्वायर और टी का पुनः सिक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ टेन क्यूब एक्स और इसका होगा टू ए एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं आप लोग, टेन क्यूब एक्स कॉमन ले सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू ए एक्स टेन एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। आंसर इसमें भी चलेगा, हर क्या है टेन लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ टेन लॉग एक्स अपान टेन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कैसे करेंगे, टेन लॉग एक्स लॉग टी वन अपान कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स टेन टी सेक स्क्वायर लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपान टेन स्क्वायर लॉग एक्स। अब कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन अपान कॉस माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स टेन लॉग एक्स माइनस सेक स्क्वायर लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स अपान लॉग एक्स का अपान एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर लॉग एक्स। चाहे तो माइनस बाहर ले सकते हैं और साइन अपान कॉस को टेन एक्स टेन लॉग एक्स प्लस सेक स्क्वायर लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स अपान एक्स टेन स्क्वायर लॉग एक्स। चाहे तो एक्स एलसीएम ले लेंगे तो एक्स नीचे आ जाएगा माइनस एक्स टेन लॉग एक्स प्लस सेक स्क्वायर लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स अपान एक्स टेन स्क्वायर लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रूट साइन एक्स अपान साइन रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स अपान साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो साइन रूट एक्स रूट साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स को टी मानेंगे, रूट टी का क्या होगा वन अपान टू रूट साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स, साइन रूट एक्स में रूट एक्स को टी मानेंगे कॉस टी डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स साइन रूट एक्स अपान टू रूट साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स कॉस रूट एक्स अपान टू रूट एक्स। एलसीएम ले लेंगे टू रूट एक्स रूट साइन एक्स, तो टू रूट एक्स है तो रूट एक्स का इधर गुणा हो जाएगा रूट एक्स कॉस साइन रूट एक्स माइनस रूट साइन एक्स में रूट साइन एक्स गुणा हुआ साइन एक्स कॉस रूट एक्स अपान टू रूट एक्स रूट साइन एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स। 28 वाई बराबर लॉग सेक एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, तो सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब को टी मान लेंगे तो लॉग टी का वन अपान टी डी डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और सेक टी का सेक टी टेन टी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्यूब सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब कट जाएगा, जो है कैंसिल हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे टी क्यूब का हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी का ए तो थ्री ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर टेन
ए एक्स प्लस बी का क्यूब। अब टेन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई टू है तो टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2t हो जाएगा डी डी एक्स आप टेन पाई एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई टू, टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई टू डी डी एक्स आप पाई एक्स स्क्वायर बाई टू। इसका 2 पाई एक्स अपान टू हो जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई टू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई टू। इसका हो जाएगा 2 पाई एक्स अपान टू, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका हुआ 2 पाई एक्स 10 पाई एक्स स्क्वायर बाई टू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई टू। आई बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। तो डी डी एक्स आप वाई निकालना है। इसको आप लॉग के फार्मूले से भी कर सकते हो। एक बहुत सरल विधि है, हाई स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आपने किया होगा। 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का गुणा कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन 11 में भी थे आपके पास। तो हो जाएगा वाई लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो y इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अलग अलग करेंगे, लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। y इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऐसा भी कर सकते हो आप, या तो इसको ये ऐसे कर सकते थे पावर 1/2 1 log 1/2 पहले कर दीजिए log m अपॉन n log m माइनस, तो भी हो जाएगा। लेकिन ये सरल है ज़्यादा। log t का हो जाएगा 1 अपॉन टी और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स कामन ले लेंगे, बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है, आप कर लीजिएगा। 1 प्लस कास 1 माइनस कास एक्स, तो सेम इसी तरीके से आप उसको कर लीजिएगा। यदि वाई बराबर इतना दिया है तो आप जो है डी डी एक्स आप वाई ज्ञात करना। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स है। तो प्लस है तो माइनस का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, अंडर रूट ए माइनस एक्स। बहुत सरल है, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। ए प्लस एक्स, अब यहाँ देखिए ए माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर। y इक्वल टू यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा। ए से कैंसिल हो जाएगी एक्स से एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो दो कॉमन ले लीजिए, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो y की वैल्यू थोड़ा सरल मिल गया, छोटा मिल गया, आराम से इसको हम तोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई, हर क्या है x, डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए का 0 हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 रूट टी, और पुनः करेंगे -2x, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइन माइनस प्लस, तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ इसमें हो जाएगा माइन में प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा सवाल, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। हम लोग देखिए कैसे करेंगे, y इक्वल टू रूट है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों बच्चों का लॉग ले लेते हैं, लॉग y इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, तो log y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो log y इक्वल टू 1/2 log m माइनस log n। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 log t का होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और जब इसका करेंगे तो ऋण 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स करेंगे फिर 1, तो माइनस कामन ले लेंगे, माइनस जब कामन ले लेंगे तो -1/2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई -1/2 एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई -1/2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई और ऋण वाई आ जाएगा, इधर आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई बराबर दिया log एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिद्ध करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई 1, तो बहुत आसान है। वाई बराबर दिया log एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा log टी का 1 अपॉन टी, और डी डी एक्स ऑफ तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 इधर रूट टी हो जाएगा, रूट टी का 1 अपॉन 2 रूट टी, और इसका पुनः करेंगे 2x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए तुरंत सरल हो गया क्वेश्चन, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर अंडर रूट 1 प्लस cos x y 2, तो प्रमाणित कीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इतना। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप देखिए आराम से कर सकते हैं। 1 प्लस cos x y 2 है, तो cos x का सूत्र रख दीजिए, यानी कि 1 प्लस cos x का डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x y 2 माइनस 1 से 1 कट गया। अब y इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x y 2 अपॉन 2 से 2, तो y इक्वल टू cos x y 2। अब विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, cos t का माइनस साइन t
डी एक्स ऑफ x/2 का 1/2, तो -1/2 sin x/2। यदि y बराबर, कभी भी अगर आप ये देखिएगा कि अगर रूट के क्वेश्चन है y के पदों में लाना है तो log लेके करेंगे तो सवाल बहुत सरल हो जाता है, तो सेट नहीं करना पड़ता है, अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए log लेके करेंगे तो log y का 1/y होगा, तो वही y उधर चला जाएगा, log 1 + sin x / 1 - sin x की पावर 1/2, तो log y = हो जाएगा 1/2 log 1 + sin x - log 1 - sin x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, log y का 1/y डी एक्स ऑफ y, 1/2 इसका log t का 1/1 + sin x, पुनः करेंगे 1 का 0 sin का cos, 1/1 - sin x, 1 का 0 sin का -cos x, 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि ऋण cos x हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 cos x/1 + sin x प्लस cos x/1 - sin x। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 1 + sin x 1 - sin x, इधर हो जाएगा cos x -cos x sin x, इधर तिर्यक गुणा हुआ, प्लस cos x प्लस cos x sin x, तो cos x sin x कट जाएगा, 1/2 2 cos x/1 - sin square x, तो cos x/cos square x 1/cos x, ये हुआ 1/y डी एक्स ऑफ y। कई तरीके से कर सकते हैं आप, अलग तरीके से भी ट्राई करिएगा आप लगाने का। ये आपका अंतिम सवाल हो गया। अब कल जो है इनवर्स पर आधारित क्वेश्चन लगवाएंगे और इनवर्स के बारे में कुछ आपको बेस देंगे, जो है कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।